देव चली आरती लेके आई। चौमक दीपक जार थार सोने को लाई रे, जने आरती तुरंत उतारी, जल्दी आइयो लौट पति सोंगी रात रे उछारी। चले हैं परीक्षित शिकार खेलने के लिए। तो दादा पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, माताओं शिकार नहीं मिला। अंत में एक झाड़ी से छिपके बैठे तो का देखो है कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। अब श्री सूत जी बोले, हे सोनिकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी, ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले जी ये गाय है, ये पृथ्वी मैया है, जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। 3 पैर कहाँ गए? तो जवाब दिया, जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तो और पाप बढ़ा तो 2 बचे, जब कलयुग ने अपना शरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कितनी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की। और अभी कलयुग 5200 वर्ष से ऊपर बीत चुका है। तब ये हालत है, अब समझ सकते हो। जब घोर कलयुग आएगा तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि न भाई बहन को, न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न बाप बेटी को, कोई किसी को नहीं समझेगा। जो पशुओं में रिश्ते होते हैं ना, वैसे ही रिश्ते इंसानों में शुरू हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं किसी से। घोर कलयुग आएगा। और यहाँ तक लिखते हैं कि जब घोर कलयुग होगा तब आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की बचेगी। 12.5 वर्ष की उम्र बचेगी। कलयुग को मारने के लिए परीक्षित खड़े हुए। कलयुग बोला, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। बोले मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। कौन कौन से? जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहाँ वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर, और जहाँ लोग मांस मंदरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर। अरे महाराज कोई अच्छी सी जगह दे दो। तो परीक्षित बोले, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। तो उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। अब बोले
दूर जाए की तो जरूरत है ही ना। जो मुकुट बांध रखा था उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। परीक्षित के सिर पे जब कलयुग विराजमान हुआ तो वहां से आगे बढ़े लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। लोमस ऋषि भगवान के भजन में एकांत में बैठे हुए थे। और इतना याद रखना, भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में अच्छा लगता है। ऐसो भजन ना राम 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 मैसिया डिली बांधियो फिर शुरू। और भोजन, अच्छा आप बराते जाते हैं, बराते हैं तो आप मेरे में खाना खाने जाते होंगे सभी। हाँ तो वहां पे बैठ के तो नहीं खाते होंगे ना। अच्छा आप बताइए, जानवरों को कभी बैठ के भोजन करते देखा है? नहीं। और इंसान खड़े होके नहीं खाता, तो ठीक उल्टा हो गया। इंसान जानवरों वाले काम कर रहा है, ये भी खड़ा होके ही खाने लगा। कलयुग है यहाँ। मैं अपना बोल रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी भी कहीं से भी निमंत्रण आए मैं कभी भी मेरे जो में खाना खाने नहीं जाती हूँ। क्योंकि हाँ वहाँ बैठते भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी होती है तो बैठालते भी हैं, बैठ के खा लो। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा लगता घुटन हो रही है। थाली लेके पूरे ग्राउंड में लोग घूम रहे हैं, अपने अपने एक दूसरे के मुंह से देख रहे हैं कितने किसने कितना कितना खा लिया भाई। इसका मन करता उठाता रखता, वैसे ही जैसे बच्चा भी जाए वो भी हाथ डाल दे, ठीक है लाओ खिलाओ। तो ये मर्यादित चीजें हैं, ऐसे अच्छे से खाओ। हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं। तो पहले आप ही बताओ, पहले नाचने वाले, ऐसे शादी होती थी घर में तो नाचने वाले बाहर के होते तो, और खाना बनाने वाले घर के। अब खाना बनाए वाले बाहर के और नाचने वाले। पहले लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने जाते थे बाहर। अब खाए के बाहर से आए रहे सोच क्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये हालत है। पहले जो बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, जब घर बनाते थे तो राम राम सीता राम राधे श्याम चौपाइयाँ गेट पे लिखवाते थे। अब जितना बड़ा घर होगा, बढ़िया आलीशान संगमरमर लगी हो, 4-4 5-5 मंजिल बनाओ घर, लेकिन वो घर नहीं। वहां प्रवेश करेंगे तो गेट पे लिखा होगा 2 कुत्ते पले, कुत्तों से सावधान। वहां न चौपाई है, न राधे श्याम, न सीताराम, कुछ भी नहीं लिखा होगा, कुत्तों से सावधान। अब एक बात बताओ, बाहर लिख रखा है कुत्तों से सावधान, इसका मतलब अंदर इंसान रहते ही नहीं है ना। सोच समझ के लिखिए। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है वो घर नहीं है। मैंने तो कुछ घर ऐसे देखे 150-200 रुपए का, कितने का भी आता हो, एक नजरोटा होता, उस पे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा। क्या बात है भाई। जब ठाकुर जी की पलक बंद हुए ना तो वो 200 रुपए का नजरोटा कुछ भी नहीं कर पाएगा घर में। जब तक इसका हाथ है ना तब तक आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, सब संभाल लेगा। इस पे भरोसा होना चाहिए। और वो लेके आते हो वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसका पलक बंद हुआ तो। अच्छा एक बात बताइए, सुबह उठ के अपने अपने माता पिता के पैर कौन कौन छूते हैं? हाथ उठाना। जो बूढ़े माँ बाप या जिनके हैं नहीं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके गुरु होंगे। क्योंकि बाबा चौपाई में लिखते हैं प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे
अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया। माताएं सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर छूते हो, हाथ उठाना। टेंशन में आएगी भैया, छुप जा दीवान जी, नहीं छुए तो तुम ही छुए ले करो, कावे करो जाए रहो। कितनी खुश हो रही, देखो शाम को ही छुड़वाई दी। अच्छा दादी हाँ भैया हमारे बहुत सीधे हैं, बहुत भैया। हाँ माता वो हाथ नहीं उठाए, कल से छू के आना, मैं हाथ उठवाऊंगी ऐसा मत करियो ना, पंडाली साफ कर दो बाबू थी सुनना, नहीं उठवाऊंगी भाई, आना सब लोग। और जितना हो सके निवेदन है सभी क्षेत्र और गांव से सब अपने हेतु नातेदार रिश्तेदार हिती प्रेमी व्यवहारी सबको लेके आओ और थोड़ा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि जब आप होंगे तभी हम होंगे। जब तक आप नहीं है पंडाल में तब तक हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आकर के और 7 दिन की कथा में 2 दिन तो गए, 5 दिन अपना काम जो भी है वो करके निवृत्त होके कथा पंडाल में जरूर आए, क्योंकि ये धर्म का कार्य है। यहाँ इसलिए न बैठे रहे, अगर भैया ने किसी से न कह पाया हो बाई चांस मान लो तो ये धर्म का कार्य है। आप निश्चित होके कथा पंडाल में उपस्थित हो सकते हैं। लड़का को ब्याह ना है जो तुम्हारे पैर छुए मनाए, धर्म का कार्य है। आप आए और स्वयं आकर के पंडाल में बैठे वो तो ठीक ही है, और कोई काम अगर आ जाए तो करना भी है, क्योंकि भगवान ने पांडवों के राष्ट्र यज्ञ में स्वयं जूठे पत्तल उठाए और स्वयं चरण धुले ब्राह्मणों के और संतों के। तो ये बहुत बड़े हम सौभाग्यशाली हैं जो धर्म के काम में हमें काम करने को मिल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया परीक्षित ने निगाह डाली तो वो नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। विचार किया कि ये कैसे संत हैं, हमें लगता है इन्होंने मुझे देख के नेत्र बंद कर लिए कि मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिरा। मुझे इसने आंख को छुड़ाया
कन्हैया लाल की। मेरी कसम। हाँ अबे नहीं मैंने अबे कौन